अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर टूर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टुडे विद नासिर। तो दोस्तों, इंडिया के साथ कभी भी कुछ भी बुरा हुआ तो उसने उसका इल्ज़ाम बिना सोचे समझे डायरेक्ट पाकिस्तान पर लगा दिया। और अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इंडिया को जब भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है। और आज भी ऐसा ही है कि चाइनीज़ सदर का दौरा है सऊदी अरेबिया। अब चाइना के सदर दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब का, मगर इंडिया इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान पर। चाइनीज़ सदर जो कि सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वो दौरा इंडियंस के लिए दिल के दौरा साबित हो रहा है। उसमें इश्यूज़ क्या हैं कि वो समझ रहे हैं, इंडिया को लगता है कि चाइना को केएसए तक पहुँचाने वाला पाकिस्तान है। इनके दरमियान राह हमवार करने वाला पाकिस्तान है, जिससे उनका कोलैटरल डैमेज होना शुरू हो गया है। जो मुआहदे आज तक इंडिया के साथ हो रहे थे, वो अब चाइना के साथ हो रहे हैं। रियाज़ में क्या हो रहा है, इस सब पर नज़र डालते हैं और इस सब में इंडिया किस तरह से रो पीट रहा है। सारे हवाले से बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे में जब से चाइनीज़ सदर रियाज़ में मौजूद हैं, रियाज़ में पहुँचे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया और 24 घंटे में 34 मुआहदों पर दस्तखत हुए। 34, यस, 34 मुआहदों पर दस्तखत होना होना न किसी एक दिन की बात है, न चंद हफ्तों की। इससे यही महसूस होता है कि ये कोऑपरेशन, ये बातें काफ़ी दिनों से चल रही थी और इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो रही हैं कि आगे किस तरह से चलना है। लेकिन इससे पहले नवंबर में मोहम्मद बिन सलमान का विजिट जो कि तय था, उन्होंने पहले पाकिस्तान आना था, उसके बाद उन्होंने इंडिया जाना था, वो उन्होंने कैंसिल किया। लेकिन 1 महीना से भी कम अरसे के बाद चाइनीज़ सदर केएसए पहुंचे और वहां पर बहुत से मुआहदों का मुआहदे दस्तखत हुए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और इसकी एक मिसाल ये कि केएसए ने जो डील इंडिया के साथ वेपन्स की थी, उसको साइडलाइन करते हुए केएसए ने बहुत सारे वेपन्स चाइना से खरीद लिए हैं। इसके अलावा आईटी, इंडिया समझता है कि वो आईटी का सुपर पावर है, वो आईटी का बादशाह है, वो हर साल लाखों करोड़ों का टैलेंट एक्सपोर्ट करता है। मगर आईटी की बात चाइना के साथ, यस, क्योंकि केएसए चाइना के साथ आईटी के मुआहदे भी कर रहा है और उसके ऊपर बातचीत भी कर रहा है। इसके साथ साथ जो मुआहदे, एनर्जी कोऑपरेशन के मुआहदे, ऑयल ट्रेड के मुआहदे और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के मुआहदे, जो चाइना के मुआहदे जो इंडिया के साथ किए गए थे, उनको क्लोज डाउन किया जा रहा है और ग्रीन हाइड्रो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग वगैरह के मुआहदे चाइना के साथ धड़ाधड़ हो रहे हैं। और इंडिया का कहना है कि ये ताल्लुकात बनवाने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी गहरी है, क्यों कहते हैं पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। तो केएसए के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इससे पहले कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी मिस्र में मोहम्मद बिन सलमान से, और वहाँ पर वो उनके काफ़ी क्लोज भी नज़र आए। और इसके अलावा भी पाकिस्तान का सेंटिमेंट्स भी हैं। पाकिस्तान की अक्सर सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के ही केएसए में मौजूद रहते हैं और हज्जाज मुक़द्दस, खाना काबा और रोज़ा रसूल की सिक्योरिटी के लिए भी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम केएसए के बहुत करीब हैं। इसलिए इंडिया को लगता है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, तो पाकिस्तान और चाइना अगर दोस्त हैं तो पाकिस्तान ने चाइना की मदद की और उसे केएसए तक का रास्ता दिखाया और मोहम्मद बिन सलमान से वो इस तरह के मुआहदे कर रहा है। याद रहे कि पिछले 7 साल से इंडिया और चाइना काफ़ी क्लोज हैं। 2016 में आपको याद होगा कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का विजिट किया था और सऊदी अरब का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया था, जी, अब्दुल अजीज अवार्ड, प्रिंस अब्दुल अजीज अवार्ड उसको नवाजा गया था नरेंद्र मोदी को। लेकिन जब 2019 में मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया का दौरा किया तो उन्होंने $100 बिलियन की मुआहदे किए थे, इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया था कि इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद फिर 2019 में नरेंद्र मोदी ने दौरा किया और इसमें बहुत सारे मुआहदे हुए और दिल्ली 2023 विजन के तहत इन्होंने आपस में कोऑपरेशन थी, काफ़ी करीब अलाइज थे। मगर दिसंबर 2022 में ही
KSA ने किसी और मुल्क का सोच लिया, किसी और मुल्क का सोच रहा है। अमेरिका ने भी इसके लिए काफ़ी राह हमवार की कि अमेरिका ने जब ओपेक कंट्री से कहा कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, यूक्रेन रशिया वार हुई, तब उसने सऊदी अरब को आंखें दिखाना शुरू की, लेकिन KSA ने उसकी आंखें निकाल बाहर की और चाइना के साथ कोऑपरेशन को बेहतर किया। अब चाइना KSA में मजीद एंट्री कर रहा है और KSA अकेला नहीं आ रहा, वो साथ ला रहा है पाकिस्तान को, जिससे इंडियंस का रोना बनता है, क्योंकि शायद इंडियंस को खुद पर एतमाद नहीं है। वो पहले KSA में बहुत सारा कारोबार कर रहे हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इसलिए इंडियंस बहुत परेशान है, क्योंकि 500 इंडियन कंपनी इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रही हैं और उनको लगता है कि जैसे ही चाइना वहां पर इंटर होगा तो उनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन होगा। और चाइनीज आप जानते ही हैं कि वो लो कास्ट पे काम करने वाले और हाई प्रोडक्शन देने वाले लोग हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया से कहीं बेहतर है, तो वो इंडिया को KSA में टफ टाइम देंगे। इसके अलावा इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब ने की है वो $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और KSA ने अभी रिसेंटली $3.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और मजीद इंडिया में करने का इंदिया दिया था। ये इन्वेस्टमेंट अब स्लिप हो रही है। दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू चाइना। इसलिए इंडिया के कंसर्न्स काफी ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान हमेशा से उनको नुकसान पहुंचाने पे रहा है और आज भी इंडियंस अपना किबला दुरुस्त करने की बजाय पाकिस्तान पर बाऊ बाऊ कर रहे हैं। जहां से अब इंडियंस देख रहे हैं वहां के उनके कंसर्न्स काफी हद तक दुरुस्त हैं, क्योंकि जैसे ही चाइना एंटर होगा वहीं जैसे चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और CPEC के जरिए से गवादर को रौनक बख्शी, उसी तरह से पाकिस्तान में जो गवादर या जो CPEC है, इसको मुआहदे को मजीद तकवीत मिलेगी KSA तक और दूसरे ममालिक तक, जिससे पाकिस्तान में मजीद तरक्की होगी। देखते हैं अब इंडिया इस पे क्या वावेला करता है और क्या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने भी इसके लिए कोई ना कोई जवाब जरूर सोच रखा होगा, और पाकिस्तान और चाइना उम्मीद करते हैं इंडिया को बहुत अच्छा करारा जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना और अपने पैरों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।